बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 5 दिसंबर है। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। अब ये बातें कन्फर्म होना शुरू हो गई हैं कि शायद नून लीग की इस बदबूदार लाश से निजात पाने का फ़ैसला कर लिया गया है, क्योंकि जो प्लेयर्स एक्टिव हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख रही है कि जब भी ऐसे प्लेयर्स एक्टिव होते हैं या पिछले 4-5 साल की बिलखुसूस तारीख हम देखें तो ये लोग जब एक्टिव होते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई तब्दीली आने वाली है। हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगें, 2 महीने लगें या 4 महीने, वैसे तो कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल डेडलाइन है, तब तक चीज़ें बदल जाएंगी। तो इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं इस्लामाबाद में, मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं, उनके हवाले से ये जो प्रोजेक्ट नया पेश किया जा रहा है, जो नया खेल खेलने की कोशिश हो रही है, उनका इस पे क्या रद्द अमल है या किस तरीके से उनके मुतालबात को पूरा करने की कोशिश शुरू की जा रही है, और उनकी पार्टी के कुछ अहम तरीन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसके पीछे क्या खेल हो सकता है, इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि अडयाला जेल के अंदर आज समाअत थी और फ़र्द जुर्म आयद होना थी GHQ हमला केस, जो 9 मई का एक बहुत ताकतवर तरीन केस बनाया गया है इमरान खान और उनकी लीडरशिप के खिलाफ। तकरीबन 150 के करीब लोग इसमें नामजद हैं। को 20-30 लोग इसमें इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, जिनमें मुराद सईद, जुल्फ़ी बुखारी, शबाज़ गिल और इस तरह के नाम हैं। बाकी जो 60-70 लोग आज पेश हुए थे, उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें सबसे बड़ा नाम अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान, जैसे ही वो बाहर आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजा बशारत साबिक वज़ीर कानून पंजाब हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अहमद चट्ठा MNA हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और एक अजीमुद्दीन PTI के एक रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अडयाला की चौकी में उनको ताहाल रखा गया है। और फैसल चौधरी साहब ने इस पर ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि हम अभी तक अडयाला चौकी में मौजूद हैं, जहां अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, साबिक लॉ मिनिस्टर राजा बशारत साहब, MNA अहमद चट्ठा के हाई कोर्ट से ज़मानत ऑर्डर्स दिखाने के बावजूद पिछले 3 घंटे से उनको हब्स बेजा में रखा गया है। पंजाब पुलिस कुछ भी बताने से कासिर है। उसके थोड़ी देर बाद खबर आती है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार PTI रहनुमाओं को 7:30 बजे पेश करने का हुक्म दिया है। उमर अयूब, राजा बशारत, अहमद चट्ठा, माजिद दानियाल और मलिक अजीम, अच्छा इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनको जेल के आते से गिरफ्तार किया गया था। SP सदर नबील खोखर मुलजमान को अदालत में पेश करें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी किया है। अभी तक तो कोई खबर नहीं आई कि उनको पेश कर दिया गया है या नहीं किया गया, और अदालत उनके साथ क्या करती है ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा हमें। लेकिन ये तो तय है कि वो बाकी मुकदमात में ज़मानत पर थे, लेकिन किसी नए मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और यह हो सकता है कि इमरान खान का बाजू मरोड़ने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि आज ही इमरान खान ने एक नई कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, और उसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को भी उसमें शामिल किया गया था। अब मुज़ाकरात किस चीज़ पे होने हैं ये हमें समझ आना शुरू हो गया है कि जो नई कमेटी बनाई गई है, शायद दोबारा वैसा माहौल बनेगा जैसा 26वीं तरमीम पे बना था कि PTI की भी एक कमेटी बनी हुई थी। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें होती रहीं उनकी, क्योंकि इन्हीं से मिलते रहे हैं या 1-2 छोटी अपोजिशन जमातों से मिलते रहे हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी वगैरह से मुलाकातें नहीं की गई थी। अब जो नया एक अलाइंस बनने जा रहा है, नई जो सफ़बंदी हो रही है, इसमें माइनस नून लीग है। नून लीग को एक लाश बाकायदा तौर पे समझ लिया गया है और फैसल वावडा ने इसकी कन्फर्मेशन कर दी है। फैसल वावडा इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ताकतवर इस वक्त नुमाइंदे हैं। उन्होंने बिलावल की तारीफ़ें की। उन्होंने कहा बिलावल बहुत अच्छा बच्चा है। बिलावल से जाके वो मिले हैं। बिलावल को विजनरी कहा, बिलावल को सबको साथ लेकर चलने वाला कहा, बिलावल को सियासी ज़ीरक रहनुमा उन्होंने कह दिया, और ढके छुपे अल्फाज में ये भी कह दिया कि बिलावल जो हैं वो मतलब आने वाले वक्त में उम्मीदों का महवर हो सकते हैं। आज फैसल वावडा जाके मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान से। अच्छा, कहा गया कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत का पता करने गए। खैर उस पर बहुत सारी वहाँ पे गुफ्तगू हुई। मीडिया को जो खबरें जारी हुई उसमें कहा गया कि मौलाना फजल रहमान ने जो मदारस का बिल जो है वो पास नहीं हो रहा, उसके हवाले से हुकूमत को जो उन्होंने थोड़ा सा धमकाया था कि बिल पास नहीं हो रहा। और इसी तरह बिलावल ने उनसे मुलाकात की थी तो उनको भी कहा गया। तो उसके बाद बिलावल ने कहा कि जी हम इस पर कुछ करते हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाते हैं या बातचीत करते हैं, तो फिर उसके बाद इसको पास करवाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं मौलाना फजल रहमान का ये मुतालबा पूरा होता है कि नहीं होता। क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान के साथ सफ़बंदी करनी है पीपल्स पार्टी ने, जो कि लग रहा है कि हो जाएगी, तो फिर उसके लिए उनका मुतालबा तो ये मानना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग कुछ दो के तहत हो जाए, शायद उनका एज़ इट इज़ बिल ना पास करें। और जिस तरह 26वीं तरमीम के अंदर मौलाना की ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ 4 तरमीमें उनकी डाल के सारा क्रेडिट मौलाना के सर दिया गया, बिलावल ने उनके सर पर डाला, तो तभी नजर आना शुरू हो गया था कि शायद अब कोई नया खेल रचाने की कोशिश होगी, नया सेटअप लाने की कोशिश होगी कि आवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए, आवाम का जो एक्चुअल मुतालबा है उसको ना पूरा किया जाए, लेकिन नून लीग को माइनस करके आवाम को शायद राम करने की कोशिश होगी। तो अब सूरत हाल इसी तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद फैसल वावडा ने और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बड़े अहम रुकन हैं,
उसके मौलाना फजल रहमान के, उन्होंने मीडिया टॉक की है। तो मैं थोड़ी सी चीज़ तफसील इसकी आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने एक टीवी शो के अंदर वसीम बदामी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी है। मेरा ख्याल है वो पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्या करने की कोशिश होगी। फैसल वावडा जो हैं, उन्होंने गुफ्तगू की जब मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग बिल्कुल कबायलियों की तरह का है, दोस्ती और दुश्मनी खुल कर निभाता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ नहीं होगा, बल्कि हम सब इनके साथ खड़े होंगे। क्योंकि मौलाना फजल रहमान को बहुत सारे लोग कह रहे थे, उन्होंने भी कहा कि लगता है हमारे साथ हाथ हो गया, क्योंकि उन्होंने एक वो जो सूद के खात्मे की शिक शामिल करवाई थी, वो 2028 पे फेंक दी गई थी कि 2028 के बाद इस पर देखेंगे, अमल दरामद करना है। बाकी मौलाना का जो मामला है, ये मदारिस बिल वाला, यानी इस पर भी बातचीत हुई थी। इसी तरह लिए तो फजल रहमान साहब ने कोशिश की थी कि 26 में तरमीम पास करवाई जाए, और बाद में उसका क्रेडिट भी लिया कि जनाब हमने बचा लिया, हमने नाग के मुंह से सबको बचा लिया। जो नाग डसने आ रहा था वो सबने देख लिया कि कैसा नाग उसके बाद आवाम को टकरा है। उसके बाद कहते हैं नहीं, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद, अच्छा मीडिया लिख रहा है, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि मदारिस से मुतालिक बिल और दीगर मामलात पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान का किरदार और सियासी दूरअंदेशी बहुत अच्छी है। तारीफ हो रही है ना। इस वक्त मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को ख़त्म करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। फैसल वावडा खुला कह चुके हैं कि नून लीग इस वक्त जो है वो लाशा बन चुकी है, इंतशार और तकसीम की सियासत की जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं, तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये एक सियासी हकीकत है। मेरे इमरान खान साहब मेरे साबिक लीडर हैं, लेकिन मेरे थोड़े बहुत उनसे इख्तलाफात है कुछ पॉलिसियों से, बाकी मैं उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा मुखलिस हूँ, उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आ सकते तो नून लीग भी नहीं रह सकती। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि सबको किरदार अदा करना होगा। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने बहुत अहम किरदार अदा किया और मुस्तकबिल में भी उनका किरदार अहम होगा। अब मुस्तकबिल आने वाला है, आप देख लें। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने एक और भी बात की है, आपको उससे भी आइडिया होगा कि किस तरह उनको राम करने की कोशिश हो रही है। फैसल वावडा ने कहा कि सबको मिलकर जमहूरियत के तहत पुरअमन तरीके से आगे बढ़ने और पाकिस्तान के लिए विन विन वाली सूरत बनानी होगी ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर रहे, मगर ये दुश्मनी और इंतशार की सूरत में तब्दील ना हो। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से 26वीं आईनी तरमीम और इमरान खान की जान को लाख खतरात के हवाले से बात हुई। JUI के सरबराह का जो किरदार है, पहले हम इसको समझ नहीं सके थे, मगर अब आंखें खुल गई हैं। मौलाना फजल रहमान बड़े सख्त बयान देते रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अरबों रुपए जर्नैल खा गए और उन्होंने लोगों को फार्म 47 पे जितवा दिया। खैर उसमें वो ये भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट जो है उसको छीन लिया गया है, हमारे मैंडेट के साथ ज़्यादती की गई, लेकिन साथ ही साथ वो बाकी MQM का मैंडेट, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, इस पर भी सवाल उठाते रहे। तो फैसल वावडा उस पर कह रहे हैं कि अब हमारी आंखें खुल गई हैं। और फैसल वावडा ने एक अहम तरीन जो बयान दिया है इस प्रेस टॉक के अंदर, उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादती हुई है, उनके मैंडेट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि हम सब जानते हैं कि फॉर्म 45 पे मौलाना इसमें जो सीटें लेके बैठे हैं ये भी नहीं जीतते थे, इनमें 2-3 सीटें उनको ज़बरदस्ती दी गई, जैसे कि नूर आलम खान की सीट 20-30 हज़ार वोट नहीं मिले नूर आलम खान को, लेकिन उनको 1.5 लाख वोट देकर जितवा दिया गया PTI के मुकाबले में पेशावर से। और वही मौलाना फजल रहमान उनको साथ लेके बैठे होते हैं कौमी असम्बली के अंदर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौलाना को राम करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं और क्या खेल खेलने की कोशिश हो रही है। यानी PTI को हुकूमत नहीं देनी, कबूलियत नहीं है ना, सुहेल बड़ाइश के बकौल कि कबूलियत नहीं है, मकबूलियत का अचार डालना है, क्या करना है। तो ये बेसिकली उसी पैटर्न पे काम शुरू हो रहा है कि मकबूलियत नहीं है तो कबूलियत भी नहीं है, मतलब मकबूलियत है तो कबूलियत नहीं है, तो इमरान खान को नहीं आने देना। हाँ, इमरान खान का ये मुतालबा कि नून लीग को हुकूमत से निकाला जाए तो आधा माना जा रहा है, यानी मैंडेट वापसी की बात उस तरह नहीं हो रही, लेकिन नून लीग को हुकूमत से निकाल कर शायद अवाम को राम करने की कोशिश हो रही है और नई नेशनल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी और उसमें बिलावल साहब फ्रंट लीड करेंगे। यानी ताकत का ताज या वज़ारत उज़्मा का जो ताज है वो बिलावल के सर पर रखा जाएगा। आप अंदाज़ा करें अपनी किस्मत का कि वो बिलावल जिसने ज़िंदगी में एक दिन काम नहीं किया, डायरेक्ट एक 17 साल की उम्र में कहा क्या कि जी पार्टी चेयरमैन है, बीबी की कोई वसीयत निकल आई कि जनाब मेरा बेटा ही सब कुछ लीड करेगा, और उसके बाद MNA बन गए जिस तरीके से, फिर वज़ीर ख़ारजा बना दिए गए और जो कुछ उन्होंने किया वो भी हमारे सामने है, और अब जिस तरह वो पूरा मुल्क लेके चल रहे हैं तो ये भी हमारे सामने है। तो अनकरीब तैयार रहें जब वो वज़ीर आज़म बना के आपके सर पर बैठाए जाएंगे बिलावल साहब। 80-85% मुल्क की जो नौजवान आबादी है 60% और बाकी जो लोग हैं 80-85%, वो क्या बिलावल के बारे में तासुरात रखते हैं, मेरा ख्याल बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता होगा। आप कमेंट्स में खुद बता देंगे कि बिलावल को आप किस तरह नज़र से देखते हैं, तो आप अंदाज़ा करें इस पर। बल्कि मेरे एक दोस्त साफ़ी उन्होंने ट्वीट किया है, तो बड़ा अजीब सा ट्वीट है, मैं इस पर कर नहीं सकता। जैसे उन्होंने कहा कि पहली मुल्क को फीमेल जो है वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी ने दी थी, तो फिर आहो, इस तरह की कोई बात उन्होंने की है, बड़ी अजीब सी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि फैसल वावडा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से जो मेरी 1-on-1 मुलाकात हुई है इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छा, इस पर खबरें ये आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो हुकूमत ने जो 26 नवंबर को किया है फ्रंट पे,
जो अल्फाज इस्तेमाल करती है हुकूमत, जो मरीम नवाज़ करती हैं, जो राना सनाउल्लाह, जवेद लतीफ़, बाकी सारे के फितने को ख़त्म कर दो और इस तरह की बातें, इस पर मौलाना बड़ी तशवीश का इज़हार किया। और मौलाना ने ये जो कत्लेआम हुआ है उस पर मौलाना बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं या बहुत ज़्यादा सटपटाए हुए भी हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया। यानी इसकी आड़ लेकर मौलाना जो है गवर्नमेंट के खिलाफ, मौजूदा जो नून लीग का सेटअप है इसके खिलाफ निकलेंगे। जैसे इमरान खान के खिलाफ उनको 2-3 दफ़ा लाया गया था, अब नून लीग के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाएगा, तो मौलाना आड़ लेंगे 26 नवंबर को जो कुछ हुआ। अब आने वाले दिनों में देखिएगा आप, ये मौलाना इस तरह की ज़रूर बात करेंगे कि अवाम के साथ जुल्म किया गया, अवाम की हमदर्दी लेने के लिए ना, ताकि कबूलियत अवाम के अंदर मौलाना की आ जाए कि मौलाना अवाम के दर्द की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो है उन्होंने कहा कि हमने फैसल वावडा से सीखा, मेरा ख्याल है कि बात आगे बढ़ेगी। कौमी हुकूमत के हवाले से पूछे गए सवाल पर फैसल वावडा ने कहा कि इस वक्त मुल्क में कौमी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI को JUI का मैंडेट दिया गया, फॉर्म 47 के साथ JUI के मैंडेट की बात भी होनी चाहिए। उन्होंने मतलब उधर भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई डील फिल करके, कोई दे दिला के उनको इस पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सवाल पर कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का हामी हूँ, पाकिस्तान की खातिर इंतशार और नफरत की सियासत के ख़त्म करने के लिए MQM TLP समेत तमाम सियासी जमातों के पास जाऊँगा। और TLP के लोग पीपल्स पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं गुज़श्ता 2 रोज़ में। अब इससे अंदाज़ा कर लें, TLP और पीपल्स पार्टी जो एक मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों में खड़े होने वाली जमातें हैं वो मिल रहे हैं। तो फैसल वावडा भी कह रहे हैं कि मैं उनके पास जाऊँगा। हाँ, PTI के पास जाने की उन्होंने तरदीद या तस्दीक नहीं की है। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने कहा कि मैं बानी PTI को जान बचाने के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। अब इमरान खान को यह समझ लेना चाहिए कि मैं उनकी ज़िंदगी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा मसला रियासत, हुकूमत और सियासत नहीं, बल्कि एक ही मकसद है कि बुशरा बीबी और उनके हवारियों से इमरान खान की जान को बचाऊँ, मुल्क से इंतशार और तकसीम को ख़त्म कर दूँ। उन्होंने कहा कि मैं 6 ममालिक के दौरे पर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर भी इमरान खान की जान को ला खतरात के हवाले से बताऊँगा। आखिर में फैसल वावडा ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई हाथ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से ये मुलाकात खत्म हुई, जैसे ही फैसल वावडा चले गए उसके बाद राना सनाउल्लाह वहाँ पे पहुँच गए। अब राना सनाउल्लाह उनसे जाकर मिल के कोई नई बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसी से अंदाज़ा कर लें। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुनीर फ़ारूक की। मुनीर फ़ारूक ने कहा है कि जी शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट जो सऊदी अरब में मुलाकातें कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान से, तो वो कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को राम करने की कोशिश की जाए ताकि मौजूदा सेटअप जो है इसको चलने दिया जाए। यानी शहबाज शरीफ अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। एक सहाफ़ी, मुझे नाम भूल गया है, वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के तुरंत सिफारिश करवाने की कि बताया जाए पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्कों को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि जनाब अभी हमें रहने दें, हमें ना निकाला जाए, हम आपकी अच्छी खासी खिदमत कर रहे हैं, क्यों हमें निकालने की आप सोच रहे हैं। तो शहबाज शरीफ इसलिए मिले और बाकी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी, तो फिर वो मेरा ख्याल है वो जो मुनीर फ़ारूक ने कहा है तो वो इसी मकसद में होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो खेल सीधा करना है उसके हवाले से बातचीत हो रही है। अब लास्टली मैं आपके सामने रखता हूँ कि वसीम बदामी के शो के अंदर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि अगर इस निज़ाम की ड्राइविंग सीट पर बिलावल आ जाएं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ड्राइविंग सीट पर बिलावल को लाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये बात हम 26वीं तरमीम के दिनों में कह चुके हैं कि बिलावल जो धमकियां दे रहे हैं ना ब्रूट मेजॉरिटी की, फिर उन्होंने कहा कि इस्तेकाम लाना होगा चाहे डंडे से लेकर आएँ, उसके पीछे वो वाली उंगली है जिस पर बिलावल चढ़े हुए हैं कि जो उनको दिखाया गया ख्वाब कि वज़ीर आज़म अगले आप होंगे। बिलावल नौजवान है, बिलावल बहुत अच्छा है। वो मुबशर ज़ैदी ने ट्वीट की थी कि अब तक 4 जर्नैलों से मैं सुन चुका हूँ कि बिलावल बहुत अच्छा है, बिलावल इज़ अ गुड बॉय, बिलावल की सियासत की सेंस बहुत अच्छी है, बिलावल बड़ा ज़ीरक सियासतदान है। तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि अगला बिलावल आ रहे हैं आपके लिए हुक्मरान बन के। अच्छा, वो कहते हैं जी बिलावल अच्छे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, मैंने इनमें डेप्थ देखी है, पता नहीं कौन सी गहराई देख ली है। सफ़बंदियाँ कभी भी तब्दील हो सकती हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके साथ क्या करने की कोशिश हो रही है। आपका जो मैंडेट था 8 फरवरी का, आपने जैसे भी निकल के वोट डाले, 150-200 निशान याद करके वोट डाले, घरों से पर्चियाँ लेके गए, इंटरनेट बंद था आपका, आपको पोलिंग स्टेशन में नहीं घुसने दिया गया, या बाद में आपको मारा गया, या वहाँ पे असला बरदार घुसे, आपके डब्बे उठाए गए, डब्बे गायब हुए, जो मर्जी आपको किया गया, मारें खाई आपने सब। लेकिन आपका मैंडेट अब उसके साथ क्या होगा? इमरान खान को एक तरह से राम करने की कोशिश की जाएगी कि खान साहब आपका मुतालबा मान लिया गया, हम नून लीग को निकाल रहे हैं। और खान साहब क्या राज़ी हो जाएंगे इस पर? मैं तो यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान किसी सूरत राज़ी नहीं होंगे। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इमरान खान तो क्लियर कट है इसके ऊपर। पीपल्स पार्टी के साथ अगर बैठना होता इमरान खान ने तो 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की थी, पूरी कोशिश कि किसी तरह ये मान जाए। खुर्शीद शाह ने बयान दिए थे, बिलावल ने भी बयान दिए, बाकियों ने भी कहा कि हम डिले इसलिए कर रहे हैं कि शायद PTI जो है वो किसी चीज़ पर मान जाए। कोशिश ये थी कि PTI के साथ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 90+ सीटें हैं, अगर उनको वो मिल जाती हैं मखसूस नशिस्तें, जैसे कहा जा रहा है कि अभी शायद PTI को खुश करने के लिए कुछ लोगों की पॉलिसी के हिसाब से शायद सुप्रीम कोर्ट से सीटें दिलवा दी जाएँ, तो उससे कहा जाएगा PTI को कि इसी निज़ाम को कबूल करें और आगे चलें, निज़ाम को चलने दें। तो क्या इमरान खान मान जाएंगे ये सारा कुछ लेके? सीटें भी अगर उनको दे दी जाती हैं मखसूस नशिस्तें जो कि बनती ही उनकी हैं, मैंडेट वापस नहीं मिलता, गवर्नमेंट नहीं उनको आती जो कि अवाम ने उनको मैंडेट दिया, तो क्या इस नए सेटअप पे वो मान जाएंगे? अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। और ये 4 जो गिरफ्तारियां अहम हुई हैं, 5 गिरफ्तारियां, आप इसको देखते हैं
कि कहानी किस तरफ लेके जाई जाती है। इमरान खान का बाजू मोड़ने की कोशिश हो रही है। उमर अयूब एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे 26 नवंबर के एहतजाज के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। एजेंसियों को जिस तरह वो टारगेट करते हैं, नाम ले लेकर कहते हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब देखते हैं ये सूरत हाल कहाँ जाती है। शहर इक़्तिदार में तो इस वक्त ज़ोरों शोर से ये बहस जारी है कि बिलावल आया तो आया। बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं साफ़ी कि बिलावल आया तो आया। बस अनकरीब किसी दिन भी आप देखेंगे कि जनाब सरबनी हो रही है ऑथ टेकिंग की और बिलावल साहब के सर पे ताज रख दिया जाएगा। पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे कम उम्र नौजवान, बीबी शहीद के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे, इस तरह के फट्टे मारे जाएंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के और उसके बाद बताया जाएगा कि बिलावल का ये कैरियर, बिलावल ने वहाँ से पढ़ा, बिलावल ने वहाँ से पढ़ा। तो नौजवानों तैयार हो जाओ। 60-65% आप हैं इस मुल्क के, आपके नसीब में तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आप किसी सियासी ख़ानदान से नहीं हैं। तो बिलावल को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं या फिर मज़ामत के लिए तैयार रहें, जैसे कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं अपने मैंडेट के लिए। और इमरान खान तो डटा हुआ है, ये कन्फर्म है। इमरान खान से पूछने की भी बात नहीं है क्योंकि जो बंदा उसका ट्रैक रिकॉर्ड जानता है, उसके मौक़िफ़ को जानता है, क्योंकि इमरान खान अगर मान गए ना तो फिर ये अवाम उनके भी खिलाफ हो जाएगी और इमरान खान अपने पाँव पे मेरा ख्याल है कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अब तक की ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इमरान खान के मुतालबे को लेकर, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरफ को मामला लेके जाती है, वहाँ से कोई इनकलाबी कदम उठता है या नहीं उठता। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह उस पर बात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।